आपको मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, आपको मेरे पास आना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, यानी कि हाउस नंबर किस मकान में रहता हूँ मैं, कौन सी गली में है मेरा मकान, जो गली है वो किस एरिया में है, और वो एरिया जो पड़ता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। आपको इन सब इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। अगर मैं क्या दुबई में डिस्ट्रिक्ट ये है तो अब जब नहीं आ पाएगी, ये इंडिविजुअल जब पता हो, मेरा आपको पता है मेरा हाउस नंबर 5, 10, 50 जो भी है, आप जब भी नहीं आ पाएंगे। यानी कि अगर आपको मेरे पास आने, इलेक्ट्रॉन के पास आना है तो आपको इन सब इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। जब भी आप उस इलेक्ट्रॉन या उस पर्टिकुलर इंसान के पास जा सकते हो, अगर आपको ये चीजें इन्फॉर्मेशन का पता हो। और जो ये चीज निकाल के देगी, यानी सेल, सबसेट, ऑर्बिटल, स्पिन, जो ये बताएगी वे कौन होंगे, क्वांटम नंबर्स होंगे। वेलकम बैक टू चैनल, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं केमिकल दोस्त चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक यानी क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं क्लास 12 और क्लास 11 के 3 चैप्टर को क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके नाम और प्लेलिस्ट के साथ उनकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के वहां पर उनको देख सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, आज की वीडियो पर आते हैं। इस वीडियो में तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार ऑडियो कह रहा है, तो होप इस बार ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर लैंग्वेज समझाऊंगा, लैंग्वेज समझ नहीं आती फिर एग्जाम्पल समझेंगे, और मुझे पक्की गारंटी है एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर आर दो नंबर विच गिव्स, यानी कि वे नंबर जो विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन लोकेशन लाइक इट्स सबसेल, सेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन। यानी क्वांटम नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज है, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, जैसे उसके सेल, कौन सी सेल है, कौन सा सेल है, किस ऑर्बिटल में, और किस स्पिन के साथ वो वहां पर बैठा हुआ है, रखा हुआ है, घूम रहा है, वो इंफॉर्मेशन दे दे, वे कौन होंगे हमारे क्वांटम नंबर। यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर दे, वे कौन है, क्वांटम नंबर। जो मैं एग्जांपल लिया है, एग्जांपल मैंने अपने ऊपर लेके दिया है। जैसे मैंने स्पिन को डिस्ट्रिक्ट नेम से, सब सेल को एरिया से, और ऑर्बिटल को गली नंबर से, और स्पिन को हाउस नंबर से स्वाइप कर दिया। तो बोला आपको मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, आपको मेरे पास आना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, यानी कि हाउस नंबर किस मकान में रहता हूँ मैं, कौन सी गली में है मेरा मकान, जो गली है वो किस एरिया में है, और वो एरिया जो पड़ता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। आपको इन सब इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। अगर मैं क्या दुबई में डिस्ट्रिक्ट ये है तो अब जब नहीं आ पाएगी, ये इंडिविजुअल जब पता हो, मेरा आपको पता है मेरा हाउस नंबर 5, 10, 50 जो भी है, आप जब भी नहीं आ पाएंगे। यानी कि अगर आपको मेरे पास आने, इलेक्ट्रॉन के पास आना है तो आपको इन सब इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। जब भी आप उस इलेक्ट्रॉन या उस पर्टिकुलर इंसान के पास जा सकते हो, अगर आपको ये चीजें इन्फॉर्मेशन का पता हो। और जो ये चीज निकाल के देगी, यानी सेल, सबसेट, ऑर्बिटल, स्पिन, जो ये बताएगी वे कौन होंगे, क्वांटम नंबर्स होंगे, जो इनकी इंफॉर्मेशन को हमारे सामने बताएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स के टाइप्स को मैं यहाँ लिखता हूँ, देन आगे समझते हैं उसको। क्वांटम नंबर जो है वो कुल 4 होते हैं, 4 टाइप के कह सकते हो आप। कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनवर्टर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन। ये कुल 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी फॉर्म लगा आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। लाइक पहले इनका क्वांटम नंबर, देन सिंबल, और फिर जो क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल एन से सिंबल से डिनोट करते हैं, और वो हमको सेल, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन या किस सेल के अंदर वो है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे मतलब स्मॉल एन से, और वो किसकी आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है आपको एक सबसेल की। ऐसे ही मैग्नेटिक ऑर्बिटल, देखो इजी है क्योंकि नाम में ऑर्बिटल है, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑर्बिटल को। स्पिन वाला है, इसका नाम तो स्पिन है, और सिमिलरली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्पिन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सिंबल है इसके एम है, इसको एस है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम पहले वाला जो हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम क्लियर करते हैं। जो हमारा पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में डिटेल्स मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए, चलिए पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइन ऑफ सेल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन, जो हमारे सेल है, जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस सेल का साइज प्लस उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस उसकी वेलोसिटी मैंने नहीं लिखी है, मैंने यहाँ लिख दिया है प्लस वेलोसिटी, यानी कि हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसकी वेलोसिटी प्लस सेल का साइज प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम ये 3 चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। The principal quantum number also identify the cell of electron, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है। वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखा है
किसी भी सेल के लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी ऐसे उनके जो नंबर है यानी कि n की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और कैसे इंक्रीज होगी? k सेल है, k के लिए n की वैल्यू 1 होगी, l के लिए 2 होगी, m के लिए 3 होगी। इसी चीज को मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे पहली सेल है k, उसके लिए n की वैल्यू 1, दूसरी है तो उसके लिए 2, तीसरी है उसके लिए n, ऐसे फर्दर ये इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी ऐसे ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। मैंने एग्जांपल लिखा है वो समझेंगे हम बाद में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एनर्जी निकाल सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं प्लस वेलोसिटी। तो मैंने इन सबके यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं। जिसके एनर्जी निकालनी है किसी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगी En, यानी कि भाई 1 जो n की वैल्यू भाई पहले में निकाल ले तो 1, दूसरे में निकाल दो 3 2, ऐसे ही फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। En किसी भी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए बराबर माइनस का 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी कि फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने इसका एनर्जी का। किसी भी सबसेल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी का। ऐसे रेडियस का लिखा है Rn बराबर 0.592 n²/z। ये कहीं में निकलेगा आपका एंगस्ट्रॉम में। सिमिलरली अगर वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की कि ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2.188 × 10⁸ into z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कहीं में निकलेगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूले लिखे हैं, यानी कि इन सब में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है। यहाँ पर जो z है, z आपका एटॉमिक नंबर है, n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने एग्जांपल लिख दिया है। सबसे पहला हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन है, और तो क्या है 1s1 होता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर इसका 1 और 1 होता है। तो मैंने इसको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1 ही सिंपल 1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है पहला सेल है तो k होगा, k के लिए n की वैल्यू आपकी 1 होगी, n बराबर 1, एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो 1 और 1 कहीं पर भी रख दीजिए। सपोज मैं चाहता हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी मैं वेलोसिटी जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1 1 1 रख दूंगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन के लिए O816, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस आता है कि मेरे को कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या वेलोसिटी निकालनी है। सपोज मेरे को L वाले में निकालनी है तो n की वैल्यू 2 रखूंगा, अगर मेरे को k में निकालनी है तो n की वैल्यू में 1 रखूंगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको k में निकालनी है कि L में निकालनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब जब हम दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बारे में मैंने डिटेल लिख दी है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज L इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी कि इसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट डिफाइंस द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो किसी भी ऑर्बिटल की 3D शेप को भी बता सकता है, ठीक है। प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की सबसेल को बता सकता है। प्लस विद द हेल्प ऑफ L, यानी कि L का मतलब क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबसेल, यानी कि हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, यानी कि इसकी हेल्प से हम 3D शेप प्लस सबसेल प्लस एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हम ये 3 चीजें एजीमुथल क्वांटम नंबर या कहे तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की हेल्प से हम ये 3 चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जो हमारे जो नीड पड़ेगी जिस चीज की। फॉर एनी सबसेल, कौन सा सेल SPDF, L विल बी 1 2 3, यानी किसी भी सबसेल SPDF के लिए जो n की वैल्यू जो L की वैल्यू है वो फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। जैसे सबसेल इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे L की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है डायग्राम बनाकर, सबसेल S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ऐसे ही जैसे जैसे आप सबसेल बढ़ाओगे ऐसे ऐसे L की वैल्यू फर्दर इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जा आगे, क्योंकि हमने इससे पहले क्वांटम नंबर पढ़ा था n कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो वो पूछता है कि L की वैल्यू बताओ, तो किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। जैसे कि एग्जांपल लिख के फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बराबर दिया, सपोज n की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। कोई वैल्यू 1 2 3 4 5 से मैंने बताया था कुछ भी हो सकती है वैल्यू, सेल के लिए n की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो ऐसे ही अगर n की वैल्यू सपोज हमको 3 दी गई है तो L क्या होगा 0 से 3 - a यानी कि n-1 तक, तो कितना आ गया 0 1 2 3,
जीरो को भी आपको इंक्लूड करना है। लेकिन मैं पूछता हूँ, लेकिन जैसे n बराबर 2 के लिए कितना होगा, तो n-1 कर दोगे तो 0 और 1 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर n की वैल्यू दी गई है और l की वैल्यू पूछता है n की हेल्प से, तो क्या होगी, n-1 कर दोगे 0 से, तो कितने जाएगी, जैसे कि n बराबर 3 के लिए 0 1 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा अलग चीज है, ये एडवांस चीज है, क्या, टोटल नंबर ऑफ l विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। मतलब क्या है, अब लैंग्वेज देखते, पहले यहाँ देखते हैं। भाई मैंने कहा कि n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 के लिए l कितना होगा, 0 से n-1, यानी कि 0 और 1 हो गया। तो जो ये लैंग्वेज क्या कहती है कि जो l की वैल्यू होगी, l की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 1 2 वैल्यू है l की, 1 2, भाई हमारे पास l की 2 वैल्यू आई है। ठीक है, काउंटिंग करनी है हमें। भाई सपोज जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 वैल्यूज आई है, इसके लिए 2 वैल्यूज आई, तो जो ये वैल्यूज आएगी उनका जो नंबर है वो इक्वल होगा n के नंबर के वैल्यू के। मतलब कैसे कि यहाँ पर टोटल l की वैल्यू कितनी आई है, 2, और n बराबर कितना था, 2, तो ये आपस में इक्वल हो गए। एक बार फिर, जैसे हमारे पास l की कितनी वैल्यू आई है, 1 2 3, टोटल 3 वैल्यू है ना, तो n और n बराबर भी 3 है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गए। कभी ऐसा नहीं होने का कि यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई है और n बराबर 3 लिखा हुआ है या n बराबर 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 4 वैल्यू आएगी तो n बराबर भी 4 ही होगा। तो ये चीज मैं इस वाले पॉइंट में समझाना चाह रहा था। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, और ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो आई थिंक पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सब सेल विल बी, यानी किसी भी सब सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम, मैंने बताया था ना कि इसकी हेल्प से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, सब सेल निकाल सकते हैं। सब सेल हमने निकाल दिया यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है ना। और 3D शेप का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, mvr बराबर h/2 अंडर रूट l प्लस 1, जहां पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस। पाई तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस क्वांटम नंबर्स होता क्या है, इटसेल्फ में क्वांटम नंबर होता क्या है, इन 3 चीजों के बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में समझाया। जो अगली वीडियो आएगी बचे हुए 2, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स प्लस आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स प्लस उस इनके कुछ एग्जांपल्स, जो फर्दर एग्जांपल है इंटर में आए हुए हैं, एनसीईआरटी में, या थोड़ा एडवांस लेवल के जो एग्जांपल्स है उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।